अपने आप एक गवर्नमेंट स्कूल में हो, आप टाटपटी में बैठ के अपना पढ़ाई पूरी कर रहे हो, फिर उसके बाद आप एकदम ये टाई सूट वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो और देखते हो कि ठीक है, ओके नाउ यू हैव टू परफॉर्म हियर। तो एक वो थोड़ा सा लगता है कई बार हाँ कि भाई कहाँ से शुरुआत की और हम कहाँ आ गए। कई बार अभी भी मैं गाँव जाता हूँ तो बड़ा लगता है कि ठीक है, हमारे और भी जो साथ में पढ़ने वाले थे, ठीक है, वो दे आर डूइंग देयर एग्रीकल्चर काइंड ऑफ वर्क। कहीं ना कहीं जो आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए, जो टीचर्स हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या परफॉर्म करना चाहते हो, वो आपको इनिशियली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो आपके अंदर की विल पावर है कि आप क्या करना चाहते हो। अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है, मैं हूँ हर जगह, माँ प्यारे तेरा कैसा है। सीधा साधा भोला भाला मैं ही तेरे लिए सबसे अच्छा हूँ। कितना भी बड़ा हो जाऊँ माँ, मैं आज भी तेरा बच्चा हूँ। मेरा नाम CS राहुल जोगी है और मैं प्रेजेंटली चंडीगढ़ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कॉर्पोरेट लॉज के अंदर। मैंने जब स्टार्ट किया था CS, एक आइडिया नहीं था कि भाई हाँ मेरे टाउन में, मैं एक छोटे से टाउन से आता हूँ, सफीदो हरियाणा का एक छोटा सा टाउन है, उसमें भी एक छोटा सा गांव है जहाँ मतलब मेरी जो स्टार्टिंग की पढ़ाई वगैरह हुई। गांव का एक सरकारी स्कूल था। अभी मैं लास्ट ईयर आई वाज रिप्रेजेंटिंग चंडीगढ़ एज अ चेयरमैन इन ट्राई सिटी, पंचकुला मोहाली इसके अंदर आते हैं। तो लास्ट ईयर आई वाज द चेयरमैन एंड प्रेजेंटली एज अ मेंबर ऑफ मैनेजिंग कमेटी मैं अभी काम कर रहा हूँ चंडीगढ़ के अंदर। जब मैंने स्टार्ट की थी CS, पहला तो कुछ पता नहीं था। जब मैं 12th की तो क्या करें, तो एक न्यूज़पेपर के अंदर है ना जोश आता था, दैनिक जागरण के अंदर। तो वहां पे एक दिन न्यूज़पेपर में ये लिखा आया कि बोर्ड रूम में डायरेक्ट एंट्री। तो वहाँ पे कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स के बारे में बताया था कि हाँ ये कंपनी सेक्रेटरीशिप का कोर्स क्या होता है, कैसे कर सकते हो आप। तो वहाँ से एक न्यूज़पेपर की उस कटिंग को संभाला, देखा कि हाँ कैसे कर सकते हैं। उस टाइम तो इंटरनेट सर्फिंग भी नहीं आती थी, कोई जीमेल का अकाउंट भी नहीं था। तो उस टाइम पे हमने सर्च किया कि ठीक है कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ तक मेरी स्टडी का बैकग्राउंड है, क्योंकि 10th तक जैसे मैंने बताया कि मैं सरकारी स्कूल में था और 6th क्लास में फर्स्ट टाइम हमने ABCD सीखी थी। और आज हम देख रहे हैं ये सारा का सारा इंग्लिश स्पीकिंग कॉर्पोरेट वर्ड है जिसको हम एडवाइस कर रहे हैं। बट 6th क्लास में ABCD सीखी और बड़ा चैलेंजिंग था वो, क्योंकि CS फाउंडेशन जब मैंने एडमिशन लिया 2010 में, तो हम दिल्ली गए। ठीक है, हमने प्रसाद नगर से ही NARC से हमने क्लासेस ली और वहीं से हमने अपना फाउंडेशन क्वालिफाई किया। तो बड़ा एक चैलेंजिंग था। ठीक है, इंग्लिश में आप एग्जाम अपियर कर रहे हो, बट मैं उस टाइम पे बीकॉम भी कर रहा था। बीकॉम फर्स्ट ईयर था मेरा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। उसके एग्जाम में हिंदी में लिख रहा था, बट मैं CS के एग्जाम इंग्लिश में लिख रहा था। क्योंकि ठीक है, हाँ पता था कि भाई इंग्लिश के बगैर काम नहीं चलेगा, कि भाई अगर आपको एज अ CS काम करना है, वो आप एम्प्लॉयमेंट की बात करो या प्रैक्टिस की बात करो, तो आपको उस तरह से प्लान किया कि ठीक है। मैंने हिंदी में एग्जाम दिए बीकॉम फर्स्ट ईयर के, तो था ऑप्शन वो रख सकते थे। उसके बाद हमने हमारी और सर की जो मुलाकात हुई गजरानी सर की, वो 2011 के अंदर हुई। हमारे साथ कई और दोस्त भी थे, चिराग who is presently working with एयरटेल, और भी कई लोग थे। हमारा एक पूरा ग्रुप था, पुनीत, नीरज दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं, और भी कई लोग हैं, पंकज वो भी सिंघानिया जो हमारी लॉ फर्म है उसमें काम कर रहे हैं। तो एक बड़ा सर के साथ उस टाइम पे रो गार्डन है हमारा पटेल नगर का दिल्ली, वहां पर सर का इंस्टीट्यूट होता था और एक बड़ा ही क्लोजअप एक्सपीरियंस था कि भाई हाँ सर बिल्कुल सामने से पढ़ा रहे। फिर उन्होंने नया ओंकार ऑडिटोरियम में जहाँ सिद्धार्था के पास शिफ्ट किया, तो वो हमारी ड्यूरेशन में ही हुआ। तो हमने जब CS स्टार्ट किया तो इतना ज्यादा नहीं लग रहा था भी ठीक है क्या करेंगे। मेरे पेरेंट्स को तो आज भी नहीं पता है 2020 के अंदर कि ये CS होती क्या है। ठीक है जी, लड़का कमा रहा है, अपना काम कर रहा है, बस इतना ही काफी। तो मैंने 2011 में सर से मुलाकात हुई, हमारा CS एग्जीक्यूटिव था, फिर देन प्रोफेशनल भी हम सर के पास ही थे। वो जो एक कंपनीज एक्ट के ऊपर सर ने एक इंटरप्रिटेशन कहा ना कि भी ठीक है आप एक बार इंटरप्रिटेशन करना सीख जाओगे तो उसके बाद आप कोई मर्जी एक्ट उठा लो। जो उन्होंने फॉर्मूले, जो हमारे तर्कस के अंदर जो तीर दिए ना इन्होंने सर ने, वो लाजवाब रहे। आज भी हम देखते हैं कि किसी को मुझे बताना होता है कि भाई ठीक है नोट विद स्टैंडिंग, भाई पूरा एक्ट जाए भाड़ में। तो वो सर के जो वो कीवर्ड हैं, जो बताने का
इसको भी वेटेज देनी है, उसको भी वेटेज देनी है। वो जो एक हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन, जो इंटरप्रिटेशन के स्किल्स थे, कंपनीज एक्ट तो सब पढ़ते हैं, लेकिन बिहाइंड द वर्ड्स, बिटवीन द लाइंस क्या लिखा हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आज हम प्रैक्टिकली चीजें देख रहे हैं तो आपसे नहीं पूछा जाता कि भाई आपके पास डिग्री है नहीं है, बट आपके पास नॉलेज कितनी है वो ज्यादा मैटर करती है। तो हमने शुरुआत की, स्टार्टिंग में हमने प्रोफेशनल तक हम सर से ही लिया, हमने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग का सब्जेक्ट था और हमने उस टाइम पे सेबी टेबल कोड नया था तो नया पुराना हमने दोनों पढ़ा। उसके बाद हमने एमएसओपी की और फिर हमने कहा कि हम अपनी खुद की प्रैक्टिस करते हैं। तो हम 4 लोग एमएसओपी में से हमने अपनी खुद की एक मल्टी कंसल्टेंसी फर्म हमने बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने एस्टैब्लिश की विद 4 पार्टनर्स। तो हम अपना आज भी उसी के अंदर काम कर रहे हैं। देन फिर मैंने 2016 के अंदर मेरी साथ एलएलबी हो गई थी, क्योंकि सीएस के साथ जब 2014 के अंदर मैंने क्वालिफाई किया तो मेरी अपना बीकॉम भी कंप्लीट हो चुकी थी और मैंने एलएलबी में भी एडमिशन ले लिया था। तो 2016 के अंदर मेरी एलएलबी भी कंप्लीट हो गई। तो फिर लगा कि हमें कॉर्पोरेट लॉज में और ज़्यादा एक्सप्लोर करना है कि अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं और हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सर के दिए हुए फॉर्मूले थे, भाई आप इंटरप्रिटेशन ही है जो आपको आगे सक्सेस दिलाएगी। तो हमने उसके हिसाब से शुरुआत की और हम आगे बढ़े। फिर मैंने 2018 के अंदर बार काउंसिल के एनरोलमेंट में प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट लॉयर। सो एक बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर जब मैं पहले दिल्ली था, मैं दिल्ली में ही काम कर रहा था। मेरी वाइफ शी इज ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी। मैंने डिसाइड किया कि हम दिल्ली से बाहर जाना चाहते हैं, तो हमें लगा कि कहाँ जाए। फिर हमने कि आप चंडीगढ़ के लिए हमने एक्सप्लोर किया। चंडीगढ़ यहाँ बकायदा 7 डेज हमने स्टे किया होटल में रूम बुक करके, कोई रिलेटिव वगैरह कुछ ऐसा नहीं था। तो हम यहाँ पर आए और फिर हमने कहा नहीं यहीं पर आना है। फिर फाइनली हमने यहाँ पर हमने शिफ्ट किया 2018 के अंदर, मार्च 18 के अंदर हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया था। देन हमारा दिसंबर 18 में सीएस के इलेक्शन होते हैं। इनिशियली कोई ऐसा प्लान नहीं था कि ठीक है आपको सीएस के इलेक्शन करने हैं, कुछ ऐसा करना था। चंडीगढ़ के अंदर अराउंड 500 कंपनी सेक्रेटरीज हैं जो जॉब में भी हैं, प्रैक्टिस में भी हैं, अलग अलग फील्ड के अंदर, कुछ बैंक में है, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट कंपनी, अलग अलग फील्ड में लोग काम कर रहे हैं। तो फिर हमने यहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट किया और इलेक्शन हम जीत गए। देन फिर पहले ही साल बाकी कमेटी मेंबर्स ने कहा कि ठीक है आप एज अ चेयरमैन आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं। तो हमने ठीक है डिसाइड किया चलो चेयरमैन। फिर मैंने अपना एज अ चेयरमैन जो मैं कर सकता था प्रोफेशन के लिए, और बीच बीच में सर से भी मैं 2-3 बार मेरी मुलाकात हुई और सर से गाइडेंस लेने के लिए मैं हर बार जाता रहा। तो वो हमने लास्ट ईयर अपना टेन्योर पूरा किया एज अ चेयरमैन। तो अभी हमारे दोस्त इथोस के कंपनी सेक्रेटरी हैं अनिल कुमार जी, वो एज अ चेयरमैन काम कर रहे हैं। तो वो एक बिल्कुल मैं कहूँगा कि ट्रांजिशन था कि जब हमने आप एक गवर्नमेंट स्कूल में हो, आप टाटपटी हुए बैठ के अपना पढ़ाई पूरी कर रहे हो, फिर उसके बाद आप एकदम ये टाई सूट वाले कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आते हो और देखते हो कि ठीक है ओके नाउ यू हैव टू परफॉर्म हियर। तो एक वो थोड़ा सा लगता है कई बार हाँ कि भाई कहाँ से शुरुआत की और हम कहाँ आ गए। कई बार अभी भी मैं गाँव जाता हूँ तो बड़ा लगता है कि ठीक है हमारे और भी जो साथ में पढ़ने वाले थे, ठीक है वो दे आर डूइंग देयर एग्रीकल्चर काइंड ऑफ वर्क, ठीक है हमें यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगी और हमने इसको अवेल किया। बट हाँ कहीं ना कहीं जो आपके पास सही गाइडेंस होनी चाहिए, जो टीचर्स हैं, आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या परफॉर्म करना चाहते हो, वो आपको इनिशियली डिसाइड करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है। वो आपके अंदर की विल पावर है कि भाई आप क्या करना चाहते हो। अल्टीमेटली इट्स योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड कि कहाँ जाना है, क्या करना है। और मेरा भरोसा रखें, मैं आपके सामने एक एग्जांपल कह सकता हूँ। ठीक है आपने जैसे मैंने बताया कि ठीक है आप गवर्नमेंट स्कूल से शुरुआत कर रहे हो, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिकेशन। आपके कम्युनिकेशन के जो स्किल्स हैं वो कैसे हैं, वो सब कुछ डिसाइड करता है कि भाई आप अपनी बात कन्वे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो उस पर भी हमने काम किया, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया। वो काम करने के बाद वो चीजें धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई। वो कहीं ना कहीं एक स्किल्स की बात है कि भाई ठीक है आपको आने चाहिए। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस और लगातार सर के हम टच में रहते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। जो अभी हमारे सीएस के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ये पेंडेमिक की सिचुएशन हमारे पास अराइज हुई है और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट भी अपना जो भी इसमें स्टेप्स लेने चाहिए, वो एग्जाम को पोस्टपोन करना हो, वो सारी चीजें इंस्टीट्यूट कर रहा है। लेकिन फिर भी हमें ना अपनी एक लाइफ का कि भी हम अल्टीमेटली चाह क्या रहे हैं। भाई ठीक है आपने पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, कमाना चाहिए, पैसा कमाना एक मोटिवेशन है। आपने जो अपनी लाइफ के अंदर जो एक गोल सेट की है,
आप उनको अचीव करो। जो आपने कहा कि मुझे ये शौक पूरे करने हैं, आपको गाड़ी लेनी है, घर लेना, अच्छे कपड़े पहनने हैं, क्योंकि शायद मेरे लिए एक गाँव से जब आप आते होते हो ना, तो एक अच्छे कपड़े पहनना नहीं बड़ा बहुत है। तो मैं चाहता हूँ कि ठीक है, मैं टाई सूट में डाल के एकदम अच्छे से रहूँ। तो वो चीज़ें आप सीखते हो, अपनी लाइफ को ना जीते हो, क्योंकि ये जो टाइम निकाल रहे हो आप, ये फिर वापस नहीं आने वाला। और सर मैं कहूँगा वी आर थैंकफुल कि आप जैसे टीचर्स, मैं आज भी मेरे जो 7th क्लास के मैथमेटिक्स के टीचर हैं, मेरे 12th क्लास के मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं, बाकी मेरे जो टीचर्स हैं मैं उनके आज भी टच में हूँ, मैं मिलता हूँ उनसे। तो एक एनर्जी मिलती है आपको, आप जब अपने टीचर से कनेक्टेड रहते हो, और वो एक चीज़ वो आपको देते हैं, वो बोलते नहीं है, बट एक जो एक वाइब्स होती है ना, वो आपको मिलती है, और कहीं ना कहीं वो उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते हो। तो एक ये सारा का सारा आप आगे लेके चलते रहोगे, तो मेरे ख्याल से लाइफ के अंदर ना सक्सेस आप मॉनेटरी उसमें मेजर नहीं कर सकते, वेदर यू आर सेटिस्फाई और नॉट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजें हमेशा माइंड में रखनी चाहिए, जो आपके पेरेंट्स हैं, जो जिन लोगों ने आपका इनिशियली साथ दिया। तो वो मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है, मेरे दोस्त हैं अतुल मोदी जी, तो हमेशा हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते थे, अपार्ट फ्रॉम स्टडी ऑल्सो। हम एक ही हॉस्टल में थे, तो वो भी बड़ा कुछ कहते थे कि भाई ठीक है, आप ना कई बार हमें अकेला चलना पड़ता है, कि भाई आपके साथ लोग नहीं होते साथ देने के लिए, और ये जरूरी नहीं है कि हर कोई आपकी सोच से, आपके जो थॉट्स हैं उनसे सहमत हो। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपनी लाइफ के अंदर क्या चाहते हैं। सक्सेस, पहली बात तो ये ना कि भाई आप हो, आपका एग्जिस्टेंस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपका यहाँ होना, क्योंकि जो कुछ भी करोगे सब कुछ बाद की बात है, लेकिन आप हो यहाँ पर, आप जी रहे हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक वो आपकी अच्छी लाइफ के भी आपकी लाइफ काउंट हो, वो ज्यादा जरूरी है। ड्यूरिंग स्टडी ऑल्सो मैं कहूँगा कि हाँ, एनपीएस चावला जी, सतविंदर सर, उनकी बहुत गाइडेंस रही, और उन्होंने भी बड़ा सपोर्ट किया कि भी कैसे करना चाहिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी होनी चाहिए। क्योंकि जब हम एक प्रोफेशनल को बात करते हैं ना, वो एक नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं होता। वो एक, जब आप प्रोफेशनल हो, आप अपने आप को कहते हो कि ठीक है, यू आर अ प्रोफेशनल, यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, और एज एडवोकेट और डॉक्टर, और कुछ आप कुछ और प्रोफेशन कैरी कर रहे हो, तो वहां पर आपको, आप ना भीड़ से अलग हो जाते हो। ठीक है, आप एक प्रोफेशनल हो, आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी की, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि भाई ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, आप अपनी लाइफ को क्या रिप्रेजेंट करो। क्योंकि जब आप क्वालिफाई करते हो अपने एग्जाम, तो सोसाइटी की जो हम कहते हैं स्टेक होल्डर्स हैं, वो कंपनी के प्रमोटर हैं, डायरेक्टर हैं, या कोई और लोग हैं, या एक नॉर्मल सोसाइटी, आपका पड़ोसी भी क्यों नहीं है, तो आपसे एक है ना सर्टेन एक्सपेक्टेशन होती है, भाई ठीक है, आप यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, यू नो सर्टेन थिंग कि भी कंपनी काम कैसे करती है, तो वो आपको सब कुछ देखना पड़ता है कि हाँ आपने क्या किया। और बिलीव मी, मैं अपना ही एग्जांपल दूंगा, मैं किसी और का क्या एग्जांपल दूं, आपका पास्ट कैसा रहा, क्या क्या आपने उसमें स्ट्रगल किया, क्या क्या डिफिकल्टीज रही, बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है, लेकिन शुरुआत कैसी रही भूल जाओ उस चीज को, लेकिन आप अपनी लाइफ को कहाँ एंड करना चाहते हो, आपका फ्यूचर क्या होगा, वो ज्यादा मायने रखता है। तो आप कहीं ना कहीं ना उस फ्यूचर के लिए देखो कि भाई ठीक है, आपको जाना कहाँ है, आपके गोल्स क्या हैं। ठीक है, अल्टीमेटली ठीक है, हर कोई चाहता है कि मैं वेल्दी हूँ, बाकी चीजें, लेकिन फिर भी एक सेटिस्फेक्शन मिलना वो ज्यादा जरूरी है कि भाई हाँ आप सेटिस्फाई हो। और जो आपके टीचर्स, पेरेंट्स, और जो आपके साथ वाले लोग हैं ना, वो उसमें जरूर एक, मैं कहूँगा कि उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं ठीक है, सर के साथ हम कहीं प्रोफेशनल असाइनमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन एक जो गाइडेंस वाला रहता है ना, ठीक है, सर हमेशा गाइड करने के लिए, हम रात को भी फोन करते हैं, कई बार सर से मैंने 11 बजे रात को भी डिस्कशन किया, तो वो सारी चीजें रहती है कि ठीक है, आपने अपने जो मेंटोर्स हैं वो कैसे सेलेक्ट किए हैं, वो आपके पास है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका कोई गॉड फादर हो, लेकिन आपके पास अच्छे मेंटोर्स हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपका बड़ा भाई हो सकता है, बड़ी सिस्टर हो सकती है, कोई भी हो सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, और कहीं ना कहीं जब आप एक शुरुआत करते हो ना, एक वो एटीट्यूड आप डेवलप कर लेते हो, ठीक है मेरी लाइफ का ना ये मेरा एक प्रोस्पेक्टिव है। आप पहले ही डिसाइड कर लो ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो। मैं अगर अपने दोस्त की बात करूं, पंकज की, जो अभी प्रेजेंटली सिंघानिया में काम कर रहा है, उसको बिल्कुल क्लियर था कि मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी, मुझे एम्प्लॉयमेंट में जाना है। तो उन्होंने ट्रेनिंग भी लॉ फर्म में की, और अब लॉ फर्म में जा रहे हैं। ठीक है, उसे बिल्कुल एकदम ऐसे कॉर्पोरेट काइंड ऑफ कल्चर बड़ा अच्छा लगता था। तो उसने पहले से ही वो एक अपने माइंड के अंदर वो आइडिया कंसीव किया कि मैं चाहता क्या हूँ। तो वो सारी की सारी चीजें ना आपको इनिशियली डिसाइड करनी पड़ती हैं जब आप शुरुआत करते हो। ठीक है, रास्ते में हो सकता है कुछ चीजें बदलनी पड़े, कहीं और कुछ नया
एडिशन हो जाए उसके अंदर, कुछ डिलीशन भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें ना रास्ते पे छोड़ दो आप, उसकी आज ही टेंशन मत लो। तो मेरे ख्याल से सक्सेस स्टोरी के अंदर मैं ठीक है, हमने एक एज अ कंपनी सेक्रेटरी 6 साल से ज्यादा हो गए हैं प्रोफेशन के अंदर। आपकी एक प्रोफेशन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपको जरूर पूरी करनी चाहिए, ठीक है। आप कहीं पर भी हो, आपका कंट्रीब्यूशन, ठीक है, आप एज अ सोल प्रोप्राइटर प्रैक्टिस कर रहे हो, आपने एक सीए स्टूडेंट को एज अ ट्रेनी अपने ऑफिस में रखा, तो आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर पूरी कर दी, ठीक है। आप प्रोफेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे हो, ये ऐसा तो है नहीं कि भी आपको बॉर्डर पे जाकर लड़ाई करनी है, ठीक है। आपकी लड़ाई तो आपके प्रोफेशन के अंदर ही है कि वहां पर आपको परफॉर्म करना है, जो लड़ाई है आपकी वो परफॉर्म करने की लड़ाई है। तो आपको बस वो चीजें डिसाइड रखनी है, अपने माइंड में रखनी है, ठीक है भाई मुझे कहाँ जाना है, तो ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखें, और कुछ नहीं है। सक्सेस तो क्या है, आदमी कुछ ना कुछ आगे प्लान करता रहता है, वो कहीं पर भी पहुंच जाए उसके कहीं ना कहीं आगे गोल्स होते हैं, ठीक है मुझे आगे ये करना है, ये करना। लेकिन जब आप 5-10 साल पीछे मुड़ के देखते हो, मैं जब 2010 के अंदर मैंने सीएस स्टार्ट की थी, 10 में मैंने फाउंडेशन का जो एग्जाम दिया था, तो मैं आज 10 साल पीछे अपने आप को देख रहा हूँ, जून 2010 के अंदर, और अभी जून 2020 चला गया, तो 10 साल पहले हम कहाँ थे, क्लैरिटी भी नहीं थी कि सीएस फाउंडेशन में पास हो गए तो एग्जीक्यूटिव कर लोगे। वो जब आपके सामने बड़े सारे कई बार इकोनॉमिक चैलेंजेस भी होते हैं और बड़ी सारी डिफिकल्टीज होती हैं, तो आप उनको निकलते हो जब फेस करके, तो आज देखते हो ठीक है नाउ यू आर कंपनी सेक्रेटरी, जो आपने जिसके लिए ड्रीम किया था, ठीक है मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना, और आज आप वो हो, तो वो बड़ी अपने आप को ना एक तसल्ली देने वाली चीजें होती हैं कि ठीक है भाई आपने लॉ भी कर लिया, आपने सीएस भी कर लिया, आपने कॉमर्स ग्रेजुएट भी हो गए, तो ये चीजें ना बड़ा खुद को एक ना सुकून देने वाली बात होती है, ठीक है। लेकिन हाँ, हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। तो मेरी आपको बेस्ट विशेस हैं कि भाई आप अपने लाइफ में आगे प्रोफेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, फैमिली के लिए, खुद के लिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि खुद के लिए आप अच्छा करें, और लाइफ बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आप उसको इंटरेस्ट से जिए। ये नहीं सोचे कि भाई इंटरेस्टिंग लाइफ होगी तो हम इंटरेस्ट से जिएंगे, आप लाइफ के अंदर इंटरेस्ट लो, लाइफ भी आपके अंदर इंटरेस्ट लेगी। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं मिले